राम केवल भाई, शराब उत्तर प्रदेश में बंद होनी चाहिए कि नहीं? शराब तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे अपनी बात को प्रमुखता से रखिए। पूरे विश्व में, खास करके इंडिया में बैन होना चाहिए। इंडिया में खासकर कई प्रदेशों ने बैन कर रखी है शराब को, जैसे बिहार है, गुजरात है। उसके बावजूद वहाँ नकली शराबों का बड़ा कारोबार बड़े तेजी से फैला। और जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए, कई गांजा बैन है, अफीम बैन है, स्मोक बैन है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से बिक रही है। और जितने लोग पी रहे होंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे नजदीक में, इससे भी लोग बर्बाद हो रहे हैं। जैसे गांजा से कितने लोग, आप कुछ बताइए, गांजा से भी कुछ बर्बाद है कि सिर्फ शराब से? बिल्कुल, ज्यादातर तो शराब से ही बर्बाद है, इसलिए कि गांजा तो कई लोग पीते हैं। हाँ, लेकिन गांजा भी काफी जो है नुकसानदेह है। लेकिन शराब जो है, आपने सवाल उठाया कि कहीं कहीं प्रदेशों में चलती है, तो उनकी सरकारें जो है वो सरकारें लचर सरकारें हैं। और साथ साथ कर्मचारी भी, भ्रष्ट कर्मचारी जो है वहाँ पर जहाँ पर सरकारों ने कुछ शिकंजा नहीं कसा है, गांव में भी शराबें बनती है, आज भी चलती हैं, बैन होने के बावजूद भी चलती हैं, जो नहीं होना चाहिए। नहीं, खासकर बिहार में। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में स्मोक बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ आपने कभी देखा है किसी स्मोक वाले बंदे से मिले हो कि नहीं मिले? नहीं, हम तो स्मोक देखा ही स्मोक नहीं मिले, जैसे जो नशा करते हैं। नहीं, नाम उसका तो खतरनाक अगर आपने देखा होगा, अभी मान चलिए आप गुजरात में बहुत कम चलती है, सबसे ज्यादा स्मोक चलती है अपने पंजाब में, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। हमने कई ऐसे साथियों को देखा है, स्मोक का नशा शराब से भी खतरनाक है। देखिए, स्मोक जो है मानते हैं ठीक होती होगी कहीं, लेकिन वो 5% है, 2% है। तो 2% की हम बात नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए, जो हम बात करने जा रहे हैं, जो 95% का जो जनता पर असर है, और खासकर गरीबों पर, दलित, पिछड़े लोग ज्यादा पी रहे हैं। अमीर लोग तो सजग लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, पीते भी हैं, वो ढंग से पीते हैं, उनका नुकसान नहीं होता। लेकिन गरीब जनता जो अनसुलझी है, इसे पता ही नहीं, ये ऐसे ढंग से इसका सेवन करती है कि कहीं कहीं इनका एक्सीडेंट और तमाम चीजें आती। नहीं, वो सारी चीजें तो आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जो एक्सीडेंट के जो मामले देखे जाए तो ज्यादातर शराब के नशे के ही होते हैं। खासकर अपने नजदीक में अगर हम मुद्दों को देखे जाए तो नजदीक में जैसे जो शराब में, शादियों में जो शराब पी जाती है, वो बहुत घातक हो रही है इतनी समय। नहीं, वो तो जब गरीब आदमी बारात में भी जाता है तो वो ये भी नहीं समझता है कि बारात में आए हैं, बारात अटेंड करने आए हैं, तो यहाँ खाना खाना है, किसी का सम्मान करना है, ये भी नहीं। उनको तो वहाँ भी पीने में कोई गुरेज नहीं होता है। वो कहीं भी अपना नुकसान कर लेते हैं पी करके, रास्ते में आने जाने में उनको जो है दिक्कत हो जाती है। तो खास करके इसमें हम देख रहे हैं कि 75% आदमी गरीब आदमी पिस रहा है इनसे, और सरकार को पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है, इसलिए बंद नहीं हो पा रही है। तो सरकार को बंद कर देना चाहिए, आपका मानना? मेरी तो 100%, 101%। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? शराब के बारे में? हाँ हाँ, शराब के बारे में तो बंद होएगा, हमारो मना है कि बंद हो जाए तो दुनिया से चली जाए शराब। दुनिया से चली। आपका भी कोई साथी हो, कोई आपका बच्चा हो जो शराब से ग्रसित हो, आपने नजदीक से उसको देखा हो, ऐसा कोई है? अरे हमारा लड़का यार बहन तो बन जाता है। अच्छा, तो आपने सरकार से मांग नहीं की कि शराब बंद कर दी जाए? कहीं हमारा कहीं मानी जाए, सुनी जाए। क्यों नहीं मानी जाएगी? आप के यहाँ जब स्थानीय विधायक जी आते हैं तो उनसे मुद्दा नहीं उठाते कि हाँ शराब से लोग बर्बाद हो रहे हैं, इसको बंद करते हैं? और चलाइए कि बंद करो? और चलाइए, मतलब आपके विधायक जी शराब को और बढ़ाएंगे। सवाल मामला यही है कि आपका और बढ़ाएंगे और जो आपकी बात को नहीं मानेंगे। अच्छा, हमारा एक इसमें सोल्यूशन ये रहता है, हमेशा हमने जो हमारे सिस्टम है, हमने ये कहा कि हर जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, क्योंकि शराब नुकसानदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखा ये जाता है कि कुछ लोग शराब पी के कुछ ज्यादा ही बर्बाद हैं, और कुछ ऐसे भी शराबी हैं, ज्यादा मान चलिए 60% ऐसे शराबी हैं जिनको लोग बता ही नहीं पाते कि हाँ ये शराब पीते हैं। तो अगर नशा मुक्ति केंद्र हो तो वो जो बचे हुए जो खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं शराबी, उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया जाए। उसके बाद वो सुधार कितना आएगा नशा मुक्ति केंद्र हो तो? अब हम का बताइए कि उसको आप नहीं बता। जैसे आपका जो लड़का पीता है शराब, वो एक लिमिट से ज्यादा पीता है, एक लिमिट में पीता है? अब कत्ती लिमिट है, वह का हम का जानी कत्ती लिमिट। नहीं, आपने कहा कि बर्बाद हो रहा है।
भाई एक बर्बाद एक लिमिट होती है। आप भी देखे होंगे कुछ लोग गिरे पड़े रहते हैं। आर्थिक स्थिति हर गांव में ऐसे ऐसे शराबी मिलते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई है। बोला हम पैसा 6-7-8 साल से नहीं जाए कि का कमा थे का खा। अच्छा, ये देखिए दद्दू जी ने जो बात हमको बताई बहुत अच्छी कि 6-7 सालों से इनका बच्चा कमा भी रहा है, उसके बाद भी पैसा नहीं पता चल रहा है। ये शराब का दुष्परिणाम है कि लोगों को ये नहीं पता कि हमने कितने की शराब पी डाली। साथी जी आपका क्या कहना है इस बारे में? हमको कहे शराब बंद होना चाहिए। शराब बंद हो जाए। आइए आप भाई साहब इधर आगे आइए थोड़ा सा उठ करके। आपको अभी कई साथियों ने बताया कि आप जय भीम से हैं, बहुजन समाज से हैं, तो आप ये बताइए कि बौद्ध धर्म में शराब तो बहुत प्रतिबंधित है, उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा प्रतिबंधित है शराब, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुजन समाज ही सबसे अधिक पी रहा है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो तो सबसे ज्यादा पी रहा है। वो सबसे ज्यादा पी रहा है, तो कौन सा जैसे वो आपका जो बहुजन मूवमेंट चलता है तो शराब पे आंदोलन नहीं चलाता क्या? कहाँ चलाता है? शराब पे आंदोलन नहीं चलाता। कहाँ चलाता नहीं तो ये मुद्दा प्रमुख रूप से उठाना चाहिए कि नहीं उठाना? जैसे भीम आर्मी के प्रमुख है चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने कभी शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं उठाई? अब शराबबंदी के तो खिलाफ हम तो नहीं देखा कि उठी। अच्छा, आपने नहीं देखा। देखिए प्रमुख नेता जो है, अच्छा मायावती जी बहुत पहले नेता हुआ करती थी, मुख्यमंत्री हुई, उत्तर प्रदेश में 3 बार हुई, उन्होंने शराब क्यों नहीं बंद की? बहुजन समाज जबकि सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ। अब क्या कहा, मायावती थी लेकिन बंद नहीं किया। नहीं बंद किया उन्होंने नहीं बंद किया। उन्होंने भी नहीं बंद किया। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सही। सभी साथियों ने एक बार हम अपने युवा साथी से जानना चाहते हैं कि ये शराब के बारे में आपका क्या राय है? 2 शब्द। शराब बंद होनी चाहिए। आर्थिक रूप से जो छोटे बच्चे हैं 15 से 20 साल तक उनकी पढ़ाई की उम्र होती है, लेकिन वो नशा के चक्कर में न पढ़ते हैं न आगे भविष्य देखते हैं, वो प्रतिदिन दारू पीते हैं। जो कमाते हैं शाम को घर को ले नहीं जाते और अपना दारू पीकर उसको ख़त्म कर देते हैं। ना उनको चिंता माता पिता की होती है, ना बीवी बच्चों की होती है, सिर्फ उनको दारू ही पीना है। हम देखते हैं यहाँ सुबह सुबह 8 बजता है, उसके पहले दारू पीने वाले आके लाइन लगा देते हैं। ठेका खुलता है 10 बजे, लेकिन दारू पीने वाले 7 बजे 8 बजे आकर इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ठेका खुलेगा, कब दारू पिया जाए। माँ बीमार है उसकी दवा नहीं होती, पिता बीमार है उसकी दवा नहीं होती, लेकिन जो 400-300 रुपये कमा कर आते हैं शाम सुबह में दारू पीकर उसको नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक देखा जाए हमारे लोधी समाज के जो व्यक्ति हैं, आज हमारे यहाँ करीब 8 या 10 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि वो 20 से 25 साल की उम्र में इस पार हो चुके हैं। उसका कारण मुख्य रूप से नशा है। इतनी दारू पीते हैं कि उनका किसी चीज़ की चिंता या सोच नहीं रहती। अभी हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे हैं, मड़ई पूरे मड़ई में कम से कम 7-8 लोग ख़त्म हुए, जो अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल 5 साल के हैं और वो ख़त्म होकर चले गए। अब उस बच्चों को बताइए, लावारिस हैं, उनको इतना चिंता नहीं होती अपने स्वाद और अपने खाली जेब के लिए कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारे माता पिता बूढ़े क्या करेंगे। सिर्फ उनको दारू ही पीना है। उसके आगे कितना भी समझाओ, वो न समाज की चिंता न अपने भविष्य की अपने जान की परवाह करते नहीं, तो समाज और बीवी बच्चे क्या उनको मतलब है, सिर्फ दारू। धन्यवाद। सरकार से आप क्या चाहेंगे? शराब बंद कर दें? शराब तुरंत बंद होनी चाहिए। हमारे युवा साथी ने बहुत अच्छा बताया, एकदम स्पष्ट करके बताया, और इन्होंने भी सरकार से ये अपील की है कि शराब बंद कर दी जाए उत्तर प्रदेश में। सभी साथियों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।